ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत गीता में आज 13वां अध्याय अध्ययन करेंगे, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्र विभाग योग जो है नाम से यह अध्याय है, जिसमें ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में और खास करके प्रकृति और पुरुष के विषय में कृष्ण भगवान श्री अर्जुन को बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानते हैं उनको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जैसे खेत में बोए हुए बीजों को उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होते देखा जाता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीज जो बड़े होकर के समय पर प्रकट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा जाता है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानने का ज्ञान है, वह ज्ञान ही असली ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों के द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों के द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर और भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से अपने आचरणों से और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर के अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना ही भीतर की शुद्धि कही जाती है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और इसके जो भी विपरीत है वही अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उसी का नाम, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। इस नाम से और ज्ञान के नाम से और इन सभी ज्ञान के साधनों से विपरीत जो अहंकार है, जो मान, अपमान, आत्म प्रशंसा, दम, हिंसा आदि जो भी है, वे अज्ञान के वृद्धि में हेतु
होने से अज्ञान समझना चाहिए। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी सबका कारण रूप आदि स्वरूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके एक अपने अंश से स्थित है। जो जानने योग्य है तथा जिसको जान करके मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति मैं तुम्हें कहूंगा। उसको जान करके अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही। वह सत्य और असत्य से परे है। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके जो है स्थित है। जैसे आसमान, आकाश, यह पृथ्वी, जल, वायु इत्यादि सबको जो है व्याप्त किए हुए है, ठीक उसी तरह से वह ब्रह्म भी इस संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अर्थात वह भीतर भी है, समीप भी है, दूर भी है, जहाँ भी है सब कुछ वही है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आते। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह परमात्मा उस व्यक्ति से बहुत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। जैसे महाआकाश विभाग रहित स्थित हुआ भी घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक होते हुए भी अलग अलग दिखता है। यह पार ब्रह्म परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जान करके मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है। इस तरह से कार्य और करण प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ भगवान के त्रिगुणमयी माया समझनी चाहिए।
सत्व गुण के संग से देव योनि में और रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्म लेता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात ईश्वर को प्राप्त करते हैं। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तैर जाते हैं, निसंदेह संसार सागर से तर जाते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों में लिप्त नहीं होता। अर्जुन, इस प्रकार जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस तरह से 13वें अध्याय के अंतिम में कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी, अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। ओम श्री कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब 13वें अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम के अध्याय के बाद गुण त्रय विभाग योग हम लोग 14वें अध्याय में पढ़ेंगे। आज यहीं तक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।